हाय, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं आज की घड़ी में सबसे बेस्ट वाले डिविडेंड यील्ड के स्टॉक्स। और इसी के साथ देख लेंगे, एक छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या आपने पैसिव इनकम के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉपर्टी ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो जिसको डिविडेंड नहीं पता, एकदम सिंपल वे में यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आप जब भी कोई शेयर खरीदते हो तो शेयर खरीदते हो मतलब कंपनी में आप यहाँ पे आपका शेयर होल्डिंग खरीदते हो, मतलब आप वहां पे एज गुड एज एक छोटे से मालिक करके बनते हो। अब आप मालिक हो तो ऑब्वियसली बिजनेस अगर प्रॉफिट में आता है तो आपको उस चीज का फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहता है, एक कंपनी जिसके आप मालिक हो तो वो कंपनी साल भर में जितना प्रॉफिट कमाती है तो क्या होता है कि वो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट खुद के पास रखती है, क्योंकि उसको आगे आने वाले पीरियड में एक्सपांशन करना है, खर्चा करना है, या जो भी चीजें उसके लिए वो खुद रखते हैं। और कुछ पार्ट आप मालिक लोगों को वापस देती है। तो जो मालिक लोगों को वापस देती है उसे कहते हैं हम लोग डिविडेंड। और ये डिविडेंड, अब इसका मतलब ये है कि साल भर में, पिछले एक साल में कितना रुपया आपने कंपनी का शेयर खरीद लिया और एक साल के अंदर या जब भी कंपनी ने डिक्लेयर किया कि कितना प्रॉफिट मालिक लोगों को वापस दिया जाए तो आप वो ले लेते हो। तो आप बोलते हो कि यार मैंने 100 रुपए का शेयर लिया था लेकिन कंपनी ने मुझे 5 रुपए वापस दे दिए। तो यहाँ पे मेरा डिविडेंड यील्ड, मैंने जितने का लिया था स्टॉक प्राइस और उसके ऊपर मुझे डिविडेंड जो मिला, तो मेरा रिटर्न ऑलरेडी बन गया है। तो यहाँ पे इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड। ऑब्वियसली आप सोचोगे कि डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा आपको मिलना चाहिए ताकि आपका जो कॉस्ट बेसिस है वो कम हो जाए या आप उतने सिक्योर हो जाओ। 100 रुपए का स्टॉक लिया है, अगले 3 साल में आपको 100 रुपए कंपनी ने वापस दे दिया, आप क्या बोलोगे? ओ, तो ये तो स्टॉक हम लोगों को फ्री हो गया, राइट? तो इस तरीके से होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज की घड़ी में अभी डिविडेंड यील्ड परसेंटेज बेसिस पे कौन से सबसे वाले बेस्ट स्टॉक है। तो यहाँ पे टोटल 4 कॉलम्स है, ठीक है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर कंपनी का नाम है, स्टॉक प्राइस है, स्टॉक प्राइस आज के स्टॉक प्राइस है, ठीक है। टीटीएम डिविडेंड, टीटीएम का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब लास्ट 12 महीने में कितना कंपनी ने, एक साल के अंदर कंपनी ने कितना दिया था। और टीटीएम डिविडेंड यील्ड परसेंटेज मतलब 12 महीने में कितना पैसा आपको मिला। तो लेट से एस्टर डीएम हेल्थ केयर में 118 रुपये आपको मिल गए। आज का स्टॉक प्राइस अगर आप खरीदने जाओ तो 366 रुपीज है। तो उस हिसाब से 32% के रिटर्न आपको एक ऑन एन एवरेज ऐसे दिख सकते हैं। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली रहती है तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगे। चलिए एक एक स्टोरी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एस्टर डीएम हेल्थ केयर के ना एक कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, इसका वीडियो हम लोगों ने किया है, तो आप जाके देख लेना कि एग्जैक्टली क्या स्टोरी हुआ था। इसलिए इतना इतना नहीं मिलता है, कम मिलता है, लेकिन फिर ठीक है, फिर भी हर शेयर होल्डर को यहाँ पे मिला है, ठीक है। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस, ये भी वन टाइम वाले आइटम है कि 30 रुपया कंपनी ने वापस दे दिया। आज का स्टॉक प्राइस 119 रुपया है। तो कंपनी में आपका रिटर्न डिविडेंड यील्ड अगर बोलने जाए, अगर यही अगले साल भी कंटिन्यू रखती है कंपनी, तो आपको ऐसे रिटर्न्स हो सकता है देखेंगे अगर स्टॉक प्राइस सेम रहता है तो। बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, यहाँ पे कंपनी ने 18 रुपये शेयर होल्डर्स को वापस दिया। स्टॉक प्राइस 96 रुपीज का है, आपका 18% का यहाँ पे पॉजिटिव है। अब आप सोच भी रहे होगे कि अरे यार इतने बढ़िया रिटर्न होते हैं तो हम लोग फालतू मतलब और जगह क्यों डाले, यहाँ पे नहीं डाले। तो मैं और बताऊंगा इसके बारे में, स्टोरी कैसी है। यहाँ पे निर्लॉन लिमिटेड, ये 428 का स्टॉक प्राइस है, 26 रुपया कंपनी ने ऑलरेडी दिया है। तो एक अप्रोक्सीमेटली, तो आप अगर 428 का स्टॉक लेने जाओ तो कंपनी ने पिछले एक साल में 26 रुपया शेयर होल्डर्स को वापस कर दिया, मतलब 6% के रिटर्न तो लोगों ने मतलब ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले पीरियड में आपको इससे थोड़े आसपास में रिटर्न्स दिख जाए। बैंको प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया वाला स्टॉक्स है, 640 रुपए का आज की घड़ी में स्टॉक है। 34 रुपीज कंपनी ने यहाँ पे रिटर्न कर चुकी है लास्ट एक साल के अंदर। तो 5% का डिविडेंड यील्ड हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कैलकुलेट किया। आईसीआईसीआई के अंदर भी सेम 5% है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर, यहाँ पे 5% का। प्रॉक्टर एंड गैम्बल एफएमसीजी है, लार्ज कैप है, ऊपर से इसमें मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी ट्रायल एंड टेस्टेड बिजनेस मॉडल है, कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें आप 5% कमा रहे हो, मतलब बहुत बढ़िया वाली चीज है। कोल इंडिया सेम है, यहाँ पे 4.9%। वेदांता के अंदर 4.8%। आईओसी 4%, 5%। एपटेक के अंदर गुजरात नर्मदा वैली, इसके बाद नोवार्टिस, गुडियर, ये देख लीजिए जिस तरीके से 4% थोड़ा थोड़ा नीचे गिरते जा रहा है। कामा होल्डिंग्स के अंदर, ये होल्डिंग बेस्ड कंपनी है यहाँ पे, तो 4.1% है। द बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% है। बैंकिंग के अंदर डूबने वाला नहीं है, 4% आप वैसे कमा रहे। एचसीएल टेक्नोलॉजी 4% के पास में। एचपीसीएल यहाँ पे, ये पिरामल एंटरप्राइजेस यहाँ पे 3.6%। आईटीसी 3.6%। ऐसा कंपनी जो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, एफएमसीजी में है, टोबैको में है, होटल्स में है। होटल से भी अलग कर रहे, जिस दिन वो बोलेंगे कि टोबैको को अलग कर देंगे स्टॉक वैसे भी ऊपर चले जाएगा। लेकिन आज तो 3.6% आपको ओवरऑल स्टॉक प्राइस पे वैसे भी मिल रहा है। अशोक लीलैंड ऑटोमोबाइल के अंदर 3.6% है। टेक महिंद्रा है, पेट्रोनेट एलएनजी 3%। 3-4% हिंदुस्तान जिंक है, आरईसी लिमिटेड है। बाद में ऑयल इंडिया, टाटा, टीसीएस जैसा बड़ा स्टॉक है, आपको 2.5%, इतने बड़े स्टॉक के ऊपर 2.5% मिलना बहुत बड़ी बात है। अभी ये देख लीजिए कि मैं धीरे धीरे करके आपको दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं हम लोग, जैसा मैं कहा था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉपर्टी का क्या स्टोरी है।
यहाँ पे आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो यहाँ पे आप कभी भी रेंटल यील्ड करते हो। रेंटल यील्ड का मतलब कैसे, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था, रेंटल यील्ड का मतलब ये कि आपकी प्रॉपर्टी कितने में आप परचेस करने जाते हो और आपको साल भर में रेंट में कितना पैसा मिलेगा, ग्रॉस रेंट में कितना पैसा मिलेगा। लेट्स से एक 40 लाख की प्रॉपर्टी आप खरीदने जाते हो, एक फ्लैट है 40 लाख रुपए का आपको मिल रहा है। आप बोलोगे कि यार मेरा तो रहता घर हो चुका है, ये 40 लाख की प्रॉपर्टी है, मैं परचेस कर लेता हूँ, इसको मैं लगे तो रेंटल दे दूंगा और फिर कुछ 1 2 3 साल के अंदर उसे बेच दूंगा। राइट, सिंपल है, हर कोई यही सोचता है। तो 40 लाख की प्रॉपर्टी आप जब लेने जाते हो तो पहले आप क्या देखते हो कि भाई इसमें रेंट कितना मिलेगा। तो 40 लाख की प्रॉपर्टी जो दूर में है उसको अगर आप 10,000 रुपए का भी यहाँ पे रेंटल अगर बोलो तो 1,20,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, अगर 15,000 करोगे तो 1,80,000 मिल जाएगा। तो लेट से 15,000 रुपए महीने के हिसाब से करते हो, 1,80,000 आपको मिल जाता है। कितना हो रहा है ये, 5% से भी कम हो जा रहा है। ठीक है, 40 लाख का प्रॉपर्टी है आपका, 40 लाख पे 5% 2 लाख होता है, 2 लाख से भी कम 1,80,000 आपको मिलता है। 15,000 से ज्यादा मिलेगा नहीं, इनफैक्ट वो कम ही हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा। अब आप प्रॉपर्टी वाले हो, आप खरीदने जा रहे हो, आपको उसके ऊपर वो जो टैक्सेस है यहाँ पे खरीदी खती वगैरह वो वाले आ जाते हैं। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी, आप उसको मेंटेनेंस आपके पास में आएगा, रख रखाव करने का मेंटेनेंस आपके पास आएगा, उसके अंदर कुछ भी टूट फूट होती है वो भी आपको करना है। इसके बाद आपको वो जो भी कलरिंग वगैरह करना है 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर, वो भी आपके ऊपर आए, हर चीज आपके पास आने वाली। तो वो जो 1,80 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 1,80 भी नहीं रहने वाला है। उसमें जितना खर्चा करके है ना, अल्टीमेटली मतलब मैंने तो 5% बहुत ऊपर की बात बोल दिया, आपको ज्यादा से ज्यादा रेंटल सब एडजस्टमेंट करने के 2% के आसपास का यहाँ पे गेन दिखता है। आप बोलोगे दैट इज करेक्ट, मतलब 2% के आसपास आता है। तो फिर यहाँ पे आगे आने वाली टाइम मतलब आप बोलते हो कि यार मेरा तो 2 साल 3 साल में ऐसा है कि हम लोग इसे बेच देंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन भी तो होगा। तो यहाँ पे कभी भी याद रख लीजिए, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ कि फ्लैट वगैरह में भी अगर आप करते हो, ठीक है, इतना अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए जिन लोगों ने ऑलरेडी किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे अलग है। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल हर स्टोरी सुनेंगे यहाँ पे, लेकिन एक कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है एकदम टोटली 100% एग्रीड है या नहीं। आपने देखा है कि भाई छोटे गांव में बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है या बहुत बड़े सिटी के अंदर बहुत बड़े टिकट साइज में बहुत ज्यादा अनाप शनाप रिटर्न मिल रहे हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे अभी तक के दिखा नहीं है, एक हार्डली 5 to 10% है, अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया। तो वो जो रिस्क रिटर्न है वो मजा नहीं है। अब मैंने आपको ये यहाँ पे बताया, ये तो आधी स्टोरी थी, अभी पूरी स्टोरी आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा। सिर्फ हम लोगों ने डिविडेंड यील्ड की बात की थी, राइट। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये है एस्टर डीएम हेल्थ केयर का डिविडेंड यील्ड तो 32% है। ये वन टाइम आइटम है, एस्टर को छोड़ देते 2 मिनट के लिए। एक्सचेंज सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे जो मिला है, ठीक है, स्टॉक में रिटर्न कितना है, स्टॉक 90% का रिटर्न दिया है। मतलब सब मिला के आपको डिविडेंड का 25% का रिटर्न प्लस स्टॉक का 90% का, आपके पैसे ऑलरेडी 115% के रिटर्न दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे रिटर्न आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, ये एडिशनल यहाँ पे ये सारा पैसा आपका बन चुका है। यहाँ पे भंसाली इंजीनियरिंग के अंदर ये यहाँ पे थोड़ा कम बिना है कि स्टॉक कहीं नहीं गया। ये जो स्टॉक का मूवमेंट है, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये स्टॉक का मूवमेंट है कि फ्लैटिश है। 1 साल पहले भी जैसा था स्टॉक आज भी वैसा ही है। तो 19% की रिटर्न है, लेकिन 19% भी बहुत बड़ा नंबर है कंपेयर टू आप 1 या 2% के लिए जो काम कर रहे हो। निलॉन इंडिया के अंदर 6% के आपको यहाँ पे दिख रहे, प्लस 2% का कैपिटल एप्रिसिएशन, यहाँ पे 8% के हिसाब से। बैंको प्रोडक्ट्स के अंदर 5% प्लस स्टॉक देख लीजिए, स्टॉक किस तरीके से ऊपर गया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके 1 रुपए के यहाँ पे 2.5 रुपए हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके 100 रुपए 250 रुपए के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 5% का आपको यहाँ पे सिर्फ 5.3% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस भी 51.1 है। 1 साल पहले आपने ले लिया होता तो आपका ये जो डिविडेंड यील्ड है, ऑब्वियसली ये उस बेसिस पे हम लोग कंसीडर करते थे, तो ये 5% नहीं होता था, ये इनफैक्ट ये ज्यादा दिखता था। हो सकता है ये 7.5 8% दिखता था, प्लस आपके जो 45% के रिटर्न तो ये और दिखता था। ये तो आज के प्राइस के हिसाब से हम लोगों ने डिविडेंड यील्ड निकाला है, तो ये भी याद रख लीजिए। तो ये नंबर कॉन्जर्वेटिव नंबर है, पहले अगर आपने देखा होगा तो नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे थे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल सेम स्टोरी, इतना बड़ा कंपनी है, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, ब्रांड नेम है, उसके साथ में आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। स्टॉक भले ही नीचे है, आगे आने वाले टाइम पीरियड में जब भी थोड़ा बहुत भी ऊपर आ गया वापस से, तो आपके रिटर्न्स अच्छे बन जाते हैं, 2 साल 3 साल के हिसाब से अच्छे बन जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये टोटल रिटर्न्स को यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ। आरडीसी लिमिटेड सबसे क्लासिक केस है। यहाँ पे अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता है, आरडीसी लिमिटेड पे हम लोगों ने शायद से 2 साल पहले यहाँ पे बहुत बढ़िया एनालिसिस किया था। डेटा एनालिसिस था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, कि मैंने उसमें सिर्फ कंक्लूजन यही बताया था कि 100 रुपए
या उसके नीचे स्टॉक प्राइस गया तो कभी भी ऑन एन एवरेज ज्यादा दिन नहीं रहता था। 3 महीना इज द मैक्सिमम। इनफैक्ट 3 महीना तो बहुत एक्सट्रीम केसेस में हो गया था, जहां 100 रुपए के नीचे मिल गया। वो टाइम पे स्टॉक प्राइस कुछ 102 रुपए के पास में ट्रेड कर रहा था। जहां 100 रुपए के पास में आपको स्टॉक प्राइस मिल गया, आप इसे आग बंद करके परचेस कर लीजिए। आपको एक ऑन एन एवरेज 12% से 15% का डिविडेंड यील्ड है, और उसी के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन। जब भी स्टॉक 100 रुपए का स्टॉक आपका 120 रुपए भी हो गया तो 20 रुपए भी हो गया, तो आप, मैंने यही मतलब कंक्लूजन यही आया था कि आप अप्रोक्सीमेटली 50% तो कॉन्जर्वेटिव साइड में हम कर सकते हैं। आज की घड़ी में जैसे पीएसयू में सब ऊपर गया है, आरईसी भागा है, तो स्टॉक भी बढ़िया में गया है। यहाँ पे आपके रिटर्न्स देख लीजिए, तो डिविडेंड यील्ड आज कैसा भी दिख रहा है ये, लेकिन ये जो 15 रुपए है, जब 100 रुपए का स्टॉक प्राइस था तब भी ऐसे ही 12, 15, 18 के आसपास का आपको मिलता था, बस लेके बैठना था। तो ये एज कंपेयर टू कोई भी प्रॉपर्टी लेना, उसको इतने दिन तक रखना, ये वर्थ वाइल नहीं। पीएफसी के अंदर सेम स्टोरी, स्टॉक प्राइस देख लीजिए कहाँ है। तो ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन और कम वक्त में जो दे सकता है, रियल एस्टेट नहीं दे सकता। रियल एस्टेट आपको सिर्फ क्या है, टेंजिबल एसेट आंखों के सामने दिख रही है तो आपको वो अच्छी लगती है, लेकिन असली पैसा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के अंदर है। निपॉन इंडिया लाइफ एसेट के अंदर 610 से 13 रुपए का ये स्टॉक प्राइस 158% से बढ़ा 160 है। ऑयल इंडिया यहाँ पे 2.6% का डिविडेंड यील्ड है। उसी के साथ टू ये समझ लीजिए, अब डिविडेंड यील्ड आपको कंफर्ट देता है। एक नहीं भी कही गया तो भाई आपको पैसा तो बनना ही बनना है। स्टॉक प्राइस जो जाएगा वो तो फिर बड़ा अमाउंट वही आने वाला है। एनएमडीसी 3.2%, 151, 154.8 वाला है। तो इस तरीके से मेन टोटल रिटर्न स्टॉक के देख लीजिए, बालमन लॉरी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, गल्फ इंडिया, तो 4% का ऐसा है। एक्सचेंज सोल्यूशन 25% प्लस 90%, 115%। ठीक है, इसी के साथ कोल इंडिया भी 5% का यहाँ पे रिटर्न देता है, 107, तो 112। स्टॉक प्राइस देख लीजिए किस तरीके से ऊपर गए हुए हैं। अब आप ये सोचोगे कि यार ये तो हाइंडसाइट में तो बड़ी बढ़िया चीज दिख रही है, लेकिन आगे क्या, किस तरीके से किया जाए, इसे एग्जीक्यूट कैसा करें। तो सिंपल वे में बताता हूँ। मार्केट अभी यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट है, सिर्फ इंडिया के इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, यहाँ पे बाद में यूएस के भी आने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे फेड के इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी आने वाली है। चाइना ताइवान वाला यहाँ पे चीजें वापस बढ़ती जा रही है। इसी के साथ अभी भी जो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इसराइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आगे जाके इसराइल ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 साल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी मिल जाएंगे। मार्केट अच्छा खासा एक डीप डाइव मारा मारेगा। तो आपको वो टाइम पे सिर्फ फंड्स रेडी करके रखने, जिस दिन वो अपॉर्चुनिटी मिलती फिर सोचना नहीं, अच्छी क्वालिटी में चले जाना। आपका डिविडेंड यील्ड टॉप क्लास का बन जाएगा। आपके परसेंटेज रिटर्न, जब भी मार्केट थोड़ा बहुत भी स्टेबल हो जाएगा, आपकी परसेंटेज रिटर्न, कैपिटल एप्रिसिएशन भी वैसा होगा। और अगर आपने छोड़ दिया, थोड़े सालों के लिए रख दिया, तो आपका यहाँ पे आपके पैसे तो फ्री हो ही जाएंगे, लेकिन आपका वेल्थ बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत टाइमिंग यहाँ पे देखना पड़ेगा। और अगेन स्टॉक सिलेक्शन की भी बात आई जाती है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज कंपेयर टू सेकंड प्रॉपर्टी लेने बजाय आप पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करके रख लीजिए, और अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिले उसे एनकैश कर लीजिए।